वो लोग जो डॉक्टर उमर के सुसाइड बॉम्बिंग में एग्जाम्पल जो इस्लाम का दिया गया था उसको सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई साहब इसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, आज हम उनसे कहेंगे कि नाटक बंद कीजिए, बंद कीजिए नाटक। मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूं। ये वीडियो जो काट रहा है लड़का मेरे दफ्तर में, वो भी मुसलमान है। इस वीडियो का जो ग्राफिक बनाएगा थंबनेल, वो भी मुसलमान है। मेरे दफ्तर में कई मुसलमान हैं, दुनिया में भी कई मुसलमान हैं जो हमारे मित्र हैं। लेकिन सच एक ये भी है, किसी बीमारी का इलाज तब शुरू होता है जब तुम उसका सही नाम लेते हो। और अगर नाम लेने से डरोगे तो कैंसर भी हल्का सा दर्द बनकर रह जाएगा और एक दिन पूरा शरीर खा जाएगा। और नाम लेना पड़ेगा। गुमराह नौजवान से काम नहीं चलेगा। जब कोई बंदा खुलेआम माइक थाम के चिल्ला रहा हो कि जिहाद मतलब काफिरों खात्मा, बम बांधो, जन्नत पक्की, मरने से 72 हूरें मिल जाएंगी, तो ये कहकर टाल देना कि ये गुमराह लोग हैं, नहीं भाई साहब। वो दौर अलग था जब अनपढ़ जाहिल लोग पैसों के लालच में जाकर बम फोड़ते थे। अब डॉक्टर आतंकी नहीं बन रहा, आतंकी डॉक्टर बन रहा है। और अगर आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आंखों में धूल नहीं, पूरा रेगिस्तान झोंकने के बराबर है। हां, हम एंटी मुस्लिम नहीं है, ये इस्लामोफोबिक नहीं है, क्योंकि ये भी उतना ही सच है कि दुनिया में 2 अरब मुसलमान रोज सुबह नमाज पढ़ते हैं, नहीं हमको नहीं पता, लेकिन वो दफ्तर जाते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, किराने का बिल चुकाते हैं, रात को टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, काम करते हैं। उन्हें भी अमन चैन की जिंदगी पसंद है। वो भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। उन्हें भी तकलीफ होगी अगर उनके बच्चों की मौत होगी। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे बम की बेल्ट बांधकर मर जाएं। वो भी जानते हैं कि ये इंसानियत के दुश्मन है। उनके भी लोग मरते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी मरने वालों में मुसलमान थे। ये सारी बातें सच हैं। उनको ज्यादा दुख झेलना पड़ता है। उनके आसपास के लोग उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं। ट्विटर पर कुछ नफरती चिंटू सारे मुसलमानों को एक साथ टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ नेता गोभी की खेती जैसे नरसंहार को कहकर उन्हें चिढ़ाते हैं। ये बात मैं जानते हुए, उनके दर्द को समझते हुए भी कह रहा हूं कि एक दूसरा सच भी है, एक दूसरा इस्लाम भी है जो इन इस्लाम से अलग है। ये इस्लाम जो हमने बताया ये नहीं, ये हमारे जैसे लोग हैं, सच्चे भारतीय, हमारे अपने लोग, वो लोग जो भारत के लिए मर मिट सकते हैं। लेकिन उसके तरफ भी एक इस्लाम हो गया है दुनिया में, जो खतरनाक सच स्वीकारना पड़ेगा कि पिछले 50 सालों में किसी खास किस्म का जहर देकर सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ नौजवानों के दिमाग में जहर घोला गया है। और इसीलिए उमर ने जो किया वो कोई मानसिक बीमारी नहीं है, वो कोई बेरोजगारी की मार नहीं है, कोई विदेशी साजिश नहीं है। सिर्फ ये एक सोची समझी फंडेड नेटवर्क वाली 50-60 साल पुरानी जहरीली विचारधारा है। वो विचारधारा जो गल्फ कंट्रीज में विकसित हुई, जिसे पाकिस्तान का खुफिया तंत्र बढ़ावा देता है, जिसे कई मुस्लिम देशों में कई आतंकी संगठन पालते पोसते हैं, और आज सोशल मीडिया में वो फ्री में वायरल कर दी जाती है। इस विचारधारा के तहत नौजवान लड़कों को टारगेट किया जाता है। वो लड़का जो 20 साल का, 18 साल का है, उसे दूर दराज की तस्वीरें दिखाई जाती है, उसके परिवार से दूर किया जाता है, उसके दिमाग में जहर भरा आता है। वो 4 नफरती चिंटू जो उस पार से बयान दे रहे थे, उनके बयानों को कोट करके उसे कहा जाता है कि देख ये तेरा काफिर जो है ये तुझे बर्बाद कर देगा, तेरा दुश्मन ये है, इसको मार दे। ये नेक का काम है, ये अल्लाह का काम है। दुनिया तेरे खिलाफ है, एक धमाका तू करेगा, तू जन्नत जाएगा, 72 हूरें तुझे मिलेंगी, और ऐसी अनगिनत बातें कही जाती होंगी। और यही इस्लाम का नाम लेकर मर रहे हैं, मिट रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि बाकी धर्मों के लोग भी तो पकड़े जाते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं, आते होंगे ना, लेकिन व्यक्तिगत अपराध
व्यक्तिगत आतंकी मानसिकता का होना और संगठित आतंकी मानसिकता का होना फर्क है। ये जिस रैकेट की हम बात कर रहे हैं, ये संगठित आतंकवाद का फर्क है। तो ये जो कुछ गुमराह लोग हैं, ये कुछ लोग नहीं हैं, ये पूरी इंडस्ट्री है। मौलवी की इंडस्ट्री, जहां पर मदरसे में पढ़ाया आता है काफिर दुश्मन है। यूट्यूब की इंडस्ट्री, जहां पर अनगिनत ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के गलत मायने पढ़ाते हैं और उसके बाद नौजवानों को प्रवोक करते हैं, भड़काते हैं, मरने मारने पर उतारू करते हैं। व्हाट्सएप की इंडस्ट्री, जहां पर ये फॉरवर्ड किया जाते हैं। मदरसा की इंडस्ट्री, इनका बिजनेस मॉडल बड़ा स्पष्ट है। नफरत बेचो, नौजवानों को रेडिकलाइज करवाओ, धमाका करवाओ, फिर नया डोनेशन राउंड शुरू करो। सच कहे तो ये वीडियो देश के मुसलमानों के लिए ही है। आज आपको सोचना पड़ेगा कि आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, साफ साफ कहना पड़ेगा कि हां, ये हमारा बच्चा है जो बम बांधने जा रहा है। उमर के मां बाप, उमर के भाई बहन से पूछा गया तो कहते हमारा भाई तो मासूम है, बच्चे पसंद करता था। 15 लोगों को फोड़कर मर गया, वो पता ही नहीं था। आपको मानना पड़ेगा कि हमारे धर्म में कुछ लोगों ने हमारे धर्म के गलत मायने निकालकर, गलत मतलब बनाकर हमारे ही लोगों को बहका दिया, उन्हें आतंकी बना दिया। और यह भी हिस्सा है, और इस हिस्से को हटाना है तो हम ही को आवाज उठाना होगा। वो मौलवियों को एक्सपोज करना होगा हमें ही, जो जिहाद को ग्लैमरस बना रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप जहां मौत को जश्न मनाया जाता है, उसे बताना होगा, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और जब तक इस बीमारी का सही से नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक ना पुलिस की गोली काम करेगी, ना सरकार का कानून, कुछ नहीं। कैंसर का इलाज तब शुरू होता है जब तुम उसे कैंसर कहते हो, हल्का सा दर्द नहीं। और जानते सब लोग हैं, कई जगह ऐसी देश में जहां पर मस्जिदों के लाउडस्पीकर से नफरत की बातें होती हैं, गैर मुस्लिमों को दुश्मन बताया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है कि भाई मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मार डाला गया। आज से कुछ साल पहले क्रिकेट के चलते हमारे एक दोस्त पाकिस्तान में एक मोहतरमा बनी थी, उन्होंने कहा कि आपके यहां तो बुर्का पहनना अलाउड नहीं है, महिला निकल नहीं सकती। हमने कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्या सुन रहे हो हमारे बारे में? हमने कहा जितने तुम्हारे यहां उससे कहीं ज्यादा हमारे यहां हैं, हजारों हमारे दोस्त हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो चुकी थी कि हमने रिश्ता, दोस्ती, बातचीत बंद कर दी। हमने कहा जरूरत ही नहीं यार, भले एक पेशे के हैं। अगर पत्रकार होकर वो इतने रेडिकलाइज है, आम इंसान को क्या भरा आता होगा? अच्छे पढ़े लिखे भोले भाले दिखने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है, और जानते सब है, बोलते नहीं है। और यही खामोशी आज इस बीमारी की जड़ है। इस्लाम के नाम पर मरने मिटने मारने वालों को जितना हम इंसानियत का दुश्मन कह रहे हैं, आज हम सबको एक साथ कहना पड़ेगा कि ये उतने ही बड़े कुरान के भी दुश्मन हैं, ये उतने ही बड़े इस्लाम के दुश्मन हैं, और उतने ही बड़े भारत के दुश्मन हैं। और ये सवाल पूछना पड़ेगा कि और कितनी लाशें बिछेंगी सड़कों पर कि हमारी नींद खुल जाएगी। लाल किले का धमाका कोई छोटा मोटा पटाखा नहीं था, तमाचा था जो गूंजा हिंदुस्तान के गाल पर, और इसका दर्द मुस्लिम समुदाय भी सह रहा है। एक डॉक्टर साहब वीडियो बना डाले ना कि पेशेंट आया इलाज करवाने और फिर पता लगा नाम तो कहा नहीं करवाएंगे आपसे, ये वो भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। लेकिन अब आंख खोलने का मौका है। इससे पहले कि अगला धमाका किसी मॉल में हो, किसी ट्रेन में हो, आपके मोहल्ले की मस्जिद के बाहर हो, आपको यह सोचना है कि जब कोई 18 साल का लड़का जिसके हाथ में कल तक क्रिकेट का बैट था, आज उसके हाथ में प्रेशर कुकर बम है, तो वो रातों रात कैसे बन गया? कोई जादू की छड़ी तो आई नहीं होगी। कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कोई यूट्यूब चैनल होगा जो उसे जन्नत की हूरें और काफिरों का खात्मा वाली कहानियां सुना रहा था, जो धीरे धीरे उसके मासूम दिमाग में जहर घोल गई। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने मैसेजेस देखे हो, ये आखिरी जंग है, शेयर करो सवाब मिलेगा। आपने सोचा एक फॉरवर्ड ही तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है जनाब। हर फॉरवर्ड एक ईंट है,
उस दीवार की जिसके पीछे आपका अपना बच्चा गायब हो रहा है। वो जो नमाज पढ़ने इकट्ठा हुआ और फिर 5 मिनट का खास संदेश था, जहां पर कोई एक इंसान उसे कोने में ले गया और कहा कि दुनिया के सारे गम की जड़ वो लोग हैं। किसी ने ताली बजाई, किसी ने आमीन कहा। बड़े भूल जाते हैं कई बार, लेकिन जो 17 साल का बच्चा होता है ना, ये नहीं भूल पाता। वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करता है, हेडफोन लगाकर रात रात भर सुनता है। गलती से कहीं ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा, तो अंदर खालीपन में करता है। और बहुत शातिर रहा तो कुछ ज्यादा अच्छा करने के चलते उमर की तरह करता है। वो सोचता है कि शायद उसका मकसद हयात है ये। अरे आप जाइए, कीजिए अपनी पाठ, कीजिए अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। पूछिए ना कि रहम की बातें कहां गई हैं, अच्छाई क्या है, जिंदगी के मायने क्या है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि मारने से सवाब मिलेगा। अच्छी वीडियोस दिखाइए। YouTube पर ऐसे कई लोग हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, अंत में कहते हैं अब समय आ गया। आप नाम भी जानते हैं किसका जिक्र कर रहे हैं, आप पसंद भी करते हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में उन्हें आतंकी माना गया है, लेकिन उनके 4 अच्छे वीडियोस को आप सामने थे। नहीं भाई साहब, आप लोग गलत कह रहे हैं। देखिए ये भी तो वीडियो बनाते हैं, अच्छे वाले भी वीडियोस हैं, बनाते होंगे, लेकिन उसके पीछे वो 4 जो उनके झंडे वाले वीडियोस हैं, उसने उमर जैसों को आज बर्बाद कर दिया। उमर का घर गिरा दिया गया, परिवार सड़क पे आ गया, लोग, दोस्त, रिश्तेदार जेल में सड़ रहे हैं। 15 परिवार उसकी वजह से झेल रहा है। कई ऐसे हैं जो टूटे फूटे हैं। ऐसे ही लेक्चर्स की वजह से, वो लेक्चर्स जो आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कई बार आप डोनेट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप नेकी का काम कर रहे हैं। नेकी का मतलब दूसरों को गलत ठहराना नहीं। आप जो कर रहे हैं वो आग में घी डालना है। और वो जो शेर था ना, लगेगी आग तो घर कई आएंगे इज्जत में, इस गली में अकेले हमारा मकान थोड़ी है। अरे आपको भी देखना है कि कोई लड़का सडनली बदल गया, सडनली चेंज हो गया। एक होता है बचपन से धीरे धीरे जाना, एक होता है क्विक चेंजेस। अचानक से दाढ़ी बढ़ा ली, अचानक से पैंट ऊपर कर ली, नमाज से घंटों फोन में बातें कर रहा है, रात को देर से घर लौट रहा है, सवाल करने पर गुस्सा हो रहा है, माँ बाप को लग रहा है कि वो दीन की तरफ आ गया, अंकल आंटी तारीफ कर रहे कि माशाल्लाह क्या बढ़िया लड़का हो गया। और 6 महीने बाद अखबार में फोटो छप गई, आतंकी मॉडल का सरगना गिरफ्तार। आज मां रो रो कर कह रही है मेरा बेटा तो बड़ा प्यारा था। ये आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको भी बचाना है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई इस वीडियो को ये कह रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये इनसे भी सावधान होना है। सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो होते हैं वो भी इसी का नाम लेकर जा रहे हैं, उनके लिए खामोश नहीं होना है। आपको बताना है कि ये असली इस्लाम नहीं है, ये मौलवियों को बताना है, या आपके बड़े बूढ़ों को बताना है, या आपको अपने बच्चों को दिखाना है कि तुमको ये नहीं बनना है, ये बनने से ये हश्र होता है। आपको कहानियां सुनानी है अल्लाह मियां की कि कैसे कैसे उन्होंने माफ किया था। प्रोफेट मोहम्मद की कहानियां सुनानी है कि कैसे एक महिला जो उन पर रोज कूड़ा डालती थी उसको वो माफ कर दिया करते थे। अगर कहीं कुछ गलत भी हुआ है तो आपको बताना है कि आंख के बदले आंख लेंगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। आपको अपने बच्चों के फोन को देखना है, दीन ईमान का सही मतलब समझाना है, इमाम साहब से मोहब्बत की बातें समझनी है, उस यूट्यूबर को अनफॉलो करवाना है जिसके लेक्चर में नफरत की बू आती है, क्योंकि आज नहीं बोले तो कल जब लाशें गिनी जाएंगी तो हो सकता है उसमें आपका ही बच्चा हो या आपका नाम शामिल हो। यह आपको समझना है। डॉक्टर उमर ने जो किया वो शहादत नहीं था, कत्ल था। उसने जो वीडियो बनाया वो दावा नहीं था, भर्ती का डिजिटल कंटेंट था। वो अगली उम्र की तैयारी कर रहा था। उसने जो आखिरी वीडियो बनाया उसमें उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, एक घमंड था जो बता रहा था कि शुरुआत हुई है, अब तुम्हारी बारी है। वो वीडियो सुसाइड नोट नहीं था, रिक्रूटमेंट का सबसे खतरनाक ऐड था।
उसकी हर सांस ये चीख रही थी कि मेरे बाद कई और उमर तैयार होंगे। ये आपको समझना है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला धमाका कहाँ, सवाल ये भी कि अगला उमर कौन होगा। आपका छोटा भाई जो आजकल रात में दरवाजा बंद करके फोन पर कुछ देखता है, आपका बेटा जिसने कहा पापा मेडिकल तो कर लिया, कुछ और करना है, आपका क्लासमेट जो पहले बहुत हंस बोल रहा था अब चुपचाप अलग हो गया, या आप खुद जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं अरे क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। फैसला आपके हाथ में है। कहानी फिर वही है कि लगेगी आग शहर में तो घर आएंगे कई इज्जत में। इस गली में हमारा अकेले का मकान थोड़ी है। सच है किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन जब आग लगेगी तो हिंदुस्तान में आग लगेगी। इसलिए आपको यह समझना है कि कोई और उम्र तैयार ना हो, कोई और बैग ना फटे, कभी कोई और आपके कौम पर, आपके धर्म पर सवाल न उठाए। और ये मैसेज हिंदुओं के लिए भी है। वो जो गोभी की खेती कर रहे हैं ट्विटर पर और मुसलमानों के मारे जाने को मजाक उड़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, नरसंहार पर मौज काट रहे हैं, गुनहगार तो आप भी हैं। आप ही के वीडियोस दिखाए जाते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर ना से अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार आप भी हैं, दुश्मन आप भी हैं। हाँ, हमने सही और गलत अपनी जात अपने कौम के हिसाब से कर लिया है। हमारा वाला करेगा तो हम बहाना खोज लेंगे, उनका वाला करेगा तो स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें पता है कि बीमारी को पहचानना जरूरी है। वो इधर की हो उधर की हो, उसको नाम लेकर कहना है। और जब तक ये नहीं कहा जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। हमने कह दिया, अब आपकी बारी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।